मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भरतपुर यात्रा का दिखने लगा असर। कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में नेचर गाइड की अब अनिवार्यता की समाप्त। 10 या 10 से अधिक पर्यटकों के समूह को ही लेना होगा गाइड। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर प्रवास के दौरान घना भ्रमण के बाद घना अधिकारियों को घना में सुधार लाने के संबंध में दिए थे निर्देश। घना में देशी विदेशी पर्यटकों का आगमन बना रहता है। भरतपुर में राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2 दिवसीय दौरे के बाद अब काम का असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घना भ्रमण के दौरान घना में सुधार के लिए घना अधिकारियों को निर्देश दिए थे। हम आपको बता दें कि भरतपुर का राष्ट्रीय कैवलादेव उद्यान घना देशी विदेशी पर्यटकों का आगमन स्थल है, जहां देशी विदेशी पर्यटक पक्षियों को निहारने के लिए आते हैं और विश्व धरोहर भी है। इस राष्ट्रीय कैवलादेव उद्यान घना में पिछले वर्षों से कांग्रेस के शासनकाल में एक देशी पर्यटकों की रेटें भी काफ़ी बढ़ा दी थी और पहले 10 से अधिक पर्यटकों के समूह को गाइड लेने की अनिवार्यता थी, लेकिन पिछली साल से कांग्रेस शासन में 4 से अधिक पर्यटकों को गाइड लेने को अनिवार्य कर दिया था, जिससे पर्यटकों पर काफ़ी आर्थिक बोझ पड़ता था और उनकी अभी रेट भी ज़्यादा रखने से घने में पर्यटकों की संख्या पर असर पड़ने लगा था। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर आगमन पर घना घूमने के बाद में इन समस्याओं को सुना तो उस संबंध में घना अधिकारियों को निर्देश दिए थे। लगता है कि अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद में घना में कार्रवाई दिखने लगी है। घना अधिकारियों ने इसी के तहत अब उद्यान घना घूमने आने वाले 10 या 10 से अधिक पर्यटकों को समूह को ही नेचर गाइड लेना अनिवार्य होगा। सरकार ने 1 साल पहले नेचर गाइड के अनिवार्यता वाले नियमों में संशोधन कर पुराने नियमों को ही फिर से लागू किया है। इस आदेश के बाद अब उद्यान घूमने आने वाले पर्यटकों की जेब पर भी भार कम पड़ेगा। नए अक्टूबर 2023 में सरकार ने घना में ई रिक्शा से घूमने वाले पर्यटकों के लिए नेचर गाइड को अनिवार्य किया था, जिसमें चार पर्यटकों की संख्या पर नेचर गाइड को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब भाजपा सरकार ने इस नियम में बदलाव कर दिया है। नए नियम के अनुसार अब घना में 10 या 10 से अधिक पर्यटकों के समूह को ही नेचर गाइड लेना अनिवार्य होगा। यदि पर्यटक इससे कम होते तो नेचर गाइड लेना अनिवार्य नहीं होगा। सरकार ने गत सप्ताह घने के लिए संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। घना के निदेशक डीएफओ मानस सिंह ने कहा है कि सरकार ने नियम में संशोधन किया है, इससे अब पर्यटकों की जेब पर भार कम पड़ेगा। इसको लेकर पर्यटकों ने सरकार के स्तर पर अपनी बात पहुंचाई थी। इसमें कहा था कि घना घूमना ज़्यादा महंगा साबित हो रहा है। अब नेचर गाइड के अनिवार्यता नियम में संशोधन कर दिया गया है। इससे अब यहाँ आने वाले पर्यटकों को राहत भी मिलेगी। सरकार के नियमों के अनुसार 5 अक्टूबर 2023 को उद्यान घना में ई रिक्शा के साथ नेचर गाइड की अनिवार्यता का नियम लागू किया था, जिस नियम के तहत बताया गया है कि 2 घंटे की ट्रिप में एक ई रिक्शा में अधिकतम 4 पर्यटक बैठ सकते थे। 2 घंटे के लिए ई रिक्शा का शुल्क 800 रुपये और नेचर गाइड का भी शुल्क 800 रुपये रखा गया था। 3 घंटे की ट्रिप में यह शुल्क 1200 रुपये किया गया था। यदि पर्यटक इससे ज़्यादा और घूमना चाहता है तो प्रति घंटे 300 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होता था। इस लिहाज से यदि 4 पर्यटक ई रिक्शा में 3 घंटे घूमना चाहते हैं तो ई रिक्शा व नेचर गाइड को 2400 रुपये शुल्क और प्रति भारतीय पर्यटक 155 रुपये के हिसाब से 620 रुपये के हिसाब से कुल 3020 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। अब यह शुल्क 4 पर्यटकों पर प्रति 3 घंटे के हिसाब से 1820 रुपये ही लगेगा, जिससे पर्यटकों को राहत मिली है और अब देशी विदेशी पर्यटक भी यहाँ काफ़ी संख्या में आ सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी भी घना के अंदर आने वाले भरतपुर के रहने वाले या राजस्थान के रहने वाले या देशी पर्यटकों की पर्यटन का शुल्क अंदर घना का प्रवेश शुल्क काफ़ी महंगा है। उस शुल्क में भी हालांकि मुख्यमंत्री ने सुधार के निर्देश दिए हैं, इनकी पालना कब होगी देखना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घना के अंदर ब्रोशर जो पर्यटकों को शुल्क के साथ देते हैं, उस ब्रोशर में पूरे ज़िले का मैप, पूरे ज़िले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का एक ब्रोशर देने के भी निर्देश दिए हैं और घना के अंदर मेन गेट को आकर्षक लुक में लेने के लिए सहित घने के विकास के संबंध में अनेक निर्देश दिए थे। हो सकता है अब इनकी पालना भी आगे भविष्य में जल्दी होने वाली है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर आगमन के बाद में लोगों ने अब महसूस किया है कि भरतपुर को अब विकास के पंख लगने वाले हैं और भरतपुर विकास की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ेगा।